हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं एक और एक्सरसाइज। तो आज की एक्सरसाइज में हम देखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए कि जैसे कोई आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और जो आंसर नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सी इज़ अ स्मॉल बेबी, शी डैश ईट मीट बट सी डैश ड्रिंक मिल्क। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इन फिलर्स को कंप्लीट करेगा, ये हमें फिगर आउट करना है और वहाँ पर फिल अप करना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कैन दिया है वो कहाँ यूज़ होता है, और जो कुड दिया है, जैसे यहाँ पर एक कैन है और दूसरा है कुड, ठीक है, इन दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो कैन है ना, उसका यूज़ कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। कैपेसिटी यानी कि क्षमता बताने के लिए कि कोई चीज़ जो है कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है, ये बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो कैन है ना, वो प्रेजेंट में कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है, और जो कुड है वो पास्ट में कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। जो कुड का यूज़ है वो पास्ट में कैपेसिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो कुड है ना, इसका हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पास्ट में कैपेसिटी बताने के लिए, और दूसरा ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है कुड का, एक पोलाइटनेस मैनर में। अब जो कैन है, मैंने आपको बताया कि पहला क्या बताया मैंने बताया कि प्रेजेंट में जो कैपेसिटी है वो बताने के लिए कि कोई जो व्यक्ति है वो कोई काम कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, कितनी क्षमता के साथ कर सकता है, वो इसमें बताया जाता है। और दूसरा है, इसका यूज़ हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट करने के लिए ना जो कुड है वो ज़्यादा बेटर रहता है कैन के अपेक्षा, ठीक है। तो जब अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है तो वहाँ आप कुड का यूज़ करेंगे, और जैसे प्रेजेंट में कैपेसिटी बताना हो उस कंडीशन में हम कैन का यूज़ करेंगे, और पास्ट में अगर कैपेसिटी बताना है उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलिए वापस लौटते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, सी इज़ अ स्मॉल बेबी, मतलब किसी स्मॉल बेबी गर्ल के बारे में बात किया जा रहा है। सी डैश ईट मीट। अब एक चीज़ बताइए, क्या छोटा जो बच्चा होता है, मान लो 5-6 महीने का बच्चा जो है ना, वो क्या मांस खा सकता है, वो क्या मीट खा सकता है, वो क्या मीट खा सकता है? सी डैश ईट मीट। अब ईट से हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों? ईट से हमें ये पता चल रहा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है? V1 है दोस्तों, V1 है। क्या जो ईट है वो V1 है। तो V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इतना जो है प्रेजेंट टेंस का एक क्लॉज बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आता है कि हमें कैन का यूज़ करना पड़ेगा। कुड का यूज़ यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर कुड का यूज़ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हम अगर कुड की बात कर रहे हैं तो कुड में हम किसकी बात करते हैं? हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन सी है वो तो कैंसल आउट हो गया, क्योंकि कुड पहले जो फिलर है उसमें होगा नहीं, ब्लैंक स्पेस में पहले जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें हम कुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुड का यूज़ हम कब करते हैं? पास की कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं। तो ये सी भी कैंसिल आउट हो गया और डी भी कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि कुडंट यानी कि ये कुड का निगेटिव सेंस होता है, कुड का जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो कुडंट होता है, इसलिए सी और डी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, ए और बी। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा या फिर आंसर कौन सा आएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए, अगर हम छोटे बेबी की बात करते हैं
वो मीट नहीं खा सकता, तो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, तो देखिए बी लग रहा है आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर कांट आना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर कांट आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर कांट लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया कांट। अब देखिए सी इज़ अ स्मॉल बेबी, सी कांट ईट मीट बट सी कैन ड्रिंक मिल्क। तो देखिए यहाँ पर कैन आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए। क्यों कि यह इसमें कहा जा रहा है कि जो छोटा बेबी है वो मीट नहीं खा सकता लेकिन वो दूध पी सकती है। बेबी गर्ल है ये, क्योंकि सी यूज़ किया गया है। तो छोटी जो बेबी है वो मीट खा नहीं सकती लेकिन वो दूध पी सकती है। देखिए सी कैन ड्रिंक मिल्क, तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर हम इसमें कैन करें तो सी कैन ईट मीट, क्या छोटा बेबी मीट खाता है? नहीं, वो तो जनरली दूध ही पीता है ना। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही होगा कि जो छोटा बेबी है वो, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर से, सी इज़ अ स्मॉल बेबी, सी कांट ईट मीट, मतलब वो मीट नहीं खा सकती, बट सी कैन ईट सी कैन ड्रिंक मिल्क, बट वो दूध पी सकती है। ये एक फैक्चुअल है ना, ये एक फैक्ट है, ये सही फैक्ट है कि जो छोटा बेबी होता है वो मीट नहीं खाता बट वो दूध पीता है। ओके, तो कैन का यूज़ कब करते हैं? कैन का यूज़ हम प्रेजेंट कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं, जबकि हम कुड का यूज़ पास्ट की कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ सो इल दैट ही डैश सी द डॉक्टर। अब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे कौन सा ऑप्शन आएगा करेक्ट? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है कैन, बी है मे, सी है मस्ट और डी है कुड। तो मैंने अभी आपको बताया था कैन का यूज़ हम कब करते हैं? प्रेजेंट में कैपेसिटी को बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मे का यूज़ कब करते हैं हम? तो मे का यूज़ हम करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए। ओके, मस्ट का यूज़ हम कब करते हैं? तो मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना है कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है करने के लिए, उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और कुड का यूज़ कब करते हैं? तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि हम कुड का यूज़ पास्ट की कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं या फिर पोलाइटफुल रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ही इज़ सो इल, मतलब वो इतना बीमार है, दैट ही डैश सी द डॉक्टर, कि उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। तो डॉक्टर जब कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है बताइए? तो ज़रूरी है ना, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको दवाई देगा तभी तो वो ठीक होगा ना। तो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो ज़रूरी को कौन मेंशन करता है दोस्तों? मस्ट करता है, क्योंकि अगर हमने कहीं मस्ट लिख दिया तो उसका मतलब है कि हमें वो कार्य करना ही है, या फिर जो बात हो रही है वो लगभग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ही इज़ सो इल दैट ही मस्ट सी द डॉक्टर, यानी कि वो इतना बीमार है कि उसको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी। ये जो है सेंटेंस दोस्तों, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है, क्योंकि इट इज़, इट्स किससे बना है? इट्स बना है इट इज़ से, इट इज़ से इट्स बना है दोस्तों। तो इट इज़ जो बोला जा रहा है मतलब प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। ओके, अब देखिए, यू डैश टेक योर ओन अम्ब्रेला। अब यहाँ पर कौन सा आएगा ऑप्शन सही जो इसको कंप्लीट कर दे? तो देखिए कुड तो आएगा नहीं, क्योंकि कुड हम किसके लिए करते हैं? कुड हम पास्ट के लिए करते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा मेरे पास माइट, नीड और मस्ट। तो माइट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ की उसको बताने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। तो क्या इस जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, इसमें ये कहा जा रहा है इट इज़ हैविंग, इट इज़ रेनिंग
हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आपको अपना छाता ज़रूर रखना चाहिए, ये सेंस आना चाहिए ना। इसमें कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप अपना छाता रख सकते हो। ऐसा तो इस सेंटेंस का जो पर्पस है वो नहीं है बताने का, बल्कि हम कहते हैं ना कि जैसे पानी हो रहा है तो अपना छाता रख लो, इस टाइप से हम बोलते हैं ना। मतलब वो ज़रूरी होता है, जब पानी गिरता है तो छाता रखना ज़रूरी होता है ना। तो ज़रूरी जो चीज़ होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं, है ना। नीड है, ज़रूरत है, बट रखें ना रखें वो किसी का पर्सनल थॉट होता है, लेकिन जो ज़रूरी है उसको रखना ज़रूरी है दोस्तों। जो ज़रूरी चीज़ है उसको करना ही पड़ता है, तो यहाँ पर मस्ट होगा, तब छाता रखना, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? इट इज़ रेनिंग हैविली, यू मस्ट टेक योर ओन अम्ब्रेला। मतलब पानी इतना गिर रहा है कि तुम्हें छाता ज़रूर रखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश सिंग नाउ, आई डैश सिंग नाउ बट आई डैश सिंग वेरी वेल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अगर आप इस सेंटेंस को ना ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, इतना जो पार्ट है ये इतना, ये प्रेजेंट टेंस में है, और इसके बाद जो इतना है सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाला यहाँ से इतना जो है ना ये पास्ट में है दोस्तों। पहला जो है वो प्रेजेंट में है और दूसरा जो है पास्ट में है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने, ए बी सी और डी। इन चारों में से हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें जो वर्ब हो, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन में क्या है, कैन और कुड दिया है। कुड और कांट, जो कांट है कैन का वो निगेटिव है, और जो कुडंट है वो कुड का निगेटिव है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कैन और कुड दिया है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और दूसरा जो है वो पास्ट टेंस में है। तो अगर हम पहले देखें ऑप्शन ए को, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, और ये कांट ये भी प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि बस ये है ऑप्शन अंतर ये है कि इसमें निगेटिव दे दिया गया है, कैन का निगेटिव होता है कांट, तो ये तो रहा नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा देखते हैं बी में, देखिए क्या कांट एक प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है। ओके, अब दूसरा देखिए इसी में कैन, ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया, ये भी, जबकि इसको होना चाहिए पास्ट में, क्योंकि जो सेकेंड सेंटेंस है या फिर जो सेकेंड क्लॉज है बोल सकते हैं, वो क्या है, वो तो पास्ट है, तो ये भी कैंसल आउट हो गया, ये भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, कुड। अगर यहाँ पर मैं कुड लिखूँ तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जबकि कुड क्या है, पास्ट का, जो पास्ट है उसको एक्सप्रेस करता है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन डी, यही होना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर कैन क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ कैन आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में। ओके, और यहाँ पर क्या है, कुडंट क्या है, कुड क्या है, पास्ट को बताता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुडंट। तो यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आई कैन सिंग नाउ बट आई कुडंट सिंग वेरी वेल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राम इज़ ओनली 9 months ओल्ड, ही डैश ईट नट्स येट। अब देखिए राम कोई छोटा सा बेबी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो केवल 9 months ओल्ड है, यानी केवल 9 महीने का है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मस्ट नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ ब्लैंक स्पेस आएगा, ये हमें फिगर आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, अब मैं ये अगर बताऊँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर मैं रखते चलूँ, ही मस्ट नॉट ईट नट्स येट। चलिए एक बार इसको सही मान के चलते हैं, मस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब बहुत श्योर हो किसी चीज़ को लेकर या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई चीज़, तो ही मस्ट नॉट ईट नट्स येट, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी में आए
तो ही कैन नॉट ईट नट्स येट, ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है क्योंकि ये कैपेसिटी को बताता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वो उससे ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकता है ना। जैसे वो नट्स नहीं खा सकता, तो यहाँ पर ये सही होना चाहिए दोस्तों, कैन नॉट। अब शुड नॉट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट क्या है, ये एक किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक ऑब्लिगेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम छोटे बच्चे को तो नहीं बोल सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि वो हमारी जब छोटा रहता है तो हमारी बातों को तो समझ नहीं पाता। उसको जो वो खा पी सकता है, जनरली वो दूध पीता है ना, तो ज़्यादा कुछ खाता तो नहीं है, दूध ही पीता है माँ का, इसलिए यहाँ पर शुड नहीं होना चाहिए, शुड नहीं आएगा यहाँ पर। और कुड तो भी आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट को डिनोट करता है, जबकि ये जो सेंटेंस है इट है ना, इट दे दिया है तो ये प्रेजेंट का है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल है। अब उसकी एक कैपेसिटी को हमें बताना है कि वो नहीं कर सकता, तो कैपेसिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कैन वाला जो है, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट। राम इज़ ओनली 9 months ओल्ड, ही कैन नॉट ईट नट्स येट। ओके, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा खाने की, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी बताने के लिए आएगा कैन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेट सो ही डैश रन सो फास्ट। अब देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा मोटा है कि उसकी क्षमता नहीं है कि वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सके। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटी के बारे में बात किया जा रहा है, क्षमता के बारे में बात किया जाता है, हम किसका यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी कैन नॉट। क्यों, क्योंकि हम कैन का यूज़ कैपेसिटी बताने के लिए करते हैं कि किसी की कैपेसिटी है कुछ करने की या नहीं। तो यहाँ पर जब कैपेसिटी की बात आ रही है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, कैन नॉट ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वेरी टॉल सो आई डैश प्ले बास्केटबॉल। मैं बहुत ऊंचा हूँ तो मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। ये क्या है, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो कैपेसिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, कैन का यूज़ करते हैं। अब मैंने कैन का यूज़ क्यों किया, कुड का यूज़ क्यों किया नहीं किया, क्योंकि कुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें पास्ट की कैपेसिटी बताना होता है तब। जब प्रेजेंट का कैपेसिटी बताना हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। अब मुझे कैसे पता कि हाँ ये प्रेजेंट का है, तो देखिए आई एम लिखा है ना, आई एम वेरी टॉल, तो आई एम कब होगा, ये प्रेजेंट के लिए ही लिखा जाता है दोस्तों। अगर हम पास्ट के लिए लिखते तो यहाँ पर क्या होता, तब आई वॉज होता, क्या होता, आई वॉज होता अगर हम पास्ट के लिए बात करते, लेकिन ये तो प्रेजेंट में है ना, इसलिए यहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस। मतलब जॉर्ज ने इतना ज़्यादा ट्रेवल किया हुआ है कि वह 4 भाषाएं 4 लैंग्वेजेस वो बोल सकता है। अब ये जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, वह उसकी कैपेसिटी है दोस्तों। वो क्या है, वो उसकी कैपेसिटी है कि वो 4 भाषाएं बोल सकता है। तो जब कैपेसिटी की बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कैन का। ओके, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई यूज़ योर फोन, डैश आई यूज़ योर फोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। मतलब कुछ पूछा जा रहा है, कुछ परमिशन लेने की बात हो रही है, कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा पोलाइट मैनर दिखाता है। हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन वो पोलाइट मैनर नहीं दिखाता है। हम अगर ज़्यादा विनम्रता दिखाना चाहते हैं, एकदम पोलाइट मैनर दिखाना चाहते हैं, तो हम कुड का यूज़ करते हैं कोई चीज़ पूछने के लिए, परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कुड आई यूज़ योर फ़ोन। तो अगर आपको किसी को परमिशन लेना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है ना, तो पोलाइट मैनर दिखाने के लिए आपको हमेशा कुड का यूज़ करना है। आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, बट इसमें वुड ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी
आई डैश कम यस्टरडे, आई हैड टू वर्क लेट। अब देखिए यस्टरडे दे दिया है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी पास्ट के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो देखिए आई एम सॉरी आई डैश। अब देखिए इन चारों में पास्ट को कौन डिनोट करता है, तो कुड डिनोट करता है पास्ट को, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट आ गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा कुड नॉट, कुड नॉट। आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई हैड टू वर्क लेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई डैश क्लीन माई रूम नाउ बट आई विल डू इट टुमारो, आई डू इट टुमारो। अब देखिए आई एम वेरी टायर्ड टुडे, ये जो है पहला प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, आज की बात हो रहा है। अब देखिए वेरी टायर्ड टुडे मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ कि मैं रूम को साफ़ नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरी क्षमता नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो दोस्तों जब कैपेसिटी की बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट में कैन नॉट की। देखिए यहाँ पर आई एम लिखा है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कैन नॉट, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है कि रूम को साफ़ कर सकूँ, क्योंकि थका हूँ ऑलरेडी इसीलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई कैन नॉट क्लीन माई रूम नाउ। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश गो टू द बैंक टुडे, वी हैवेंट गॉट एनी मनी लेफ्ट। मतलब हमें आज बैंक जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अब यहाँ पर मस्ट आएगा, कैन आएगा, माइट आएगा या फिर कुड आएगा। कुड तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट को डिनोट करता है। यहाँ टुडे दिया है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। अब देखिए माइट क्या करता है, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। तो क्या हमें पॉसिबिलिटी इसमें दिखाना है कि हमें जाने की संभावना है बैंक तक, ऐसा कुछ है क्या? जब देखिए इसमें हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बोला जा रहा है ना वी हैवेंट गॉट एनी मनी लेफ्ट। हमारे पास बिल्कुल जब पैसे नहीं हैं तो हमें पैसे के लिए बैंक जाना ज़रूरी है दोस्तों। जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो हमें पैसे के लिए बैंक जाना ज़रूरी है ना, तभी तो हमारा जो ज़रूरत है वो उसकी पूर्ति होगी, उसको हम फुलफ़िल करेंगे, है ना। तो जब ज़रूरी की बात आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मस्ट का। ठीक है, मस्ट का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी मस्ट गो टू द बैंक टुडे, वी हैवेंट गॉट एनी मनी लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। टूरिस्ट डैश टेक देयर पासपोर्ट्स विद देम व्हेन दे गो अब्रॉड। अब देखिए जब टूरिस्ट कहीं जाता है, घूमने घामने जाता है, काम के सिलसिले में जाता है बाहर, तो उसको अपना पासपोर्ट रखना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, बताइए, है ना। वो उसकी कैपेसिटी वगैरह से डिपेंड नहीं करता, वो उसको पासपोर्ट रखना ज़रूरी होता है। तो जब पासपोर्ट रखने की बात आती है, ज़रूरी बात होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मस्ट का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ओके, मस्ट। तो टूरिस्ट मस्ट टेक देयर पासपोर्ट्स विद देम व्हेन दे गो अब्रॉड। ओके, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझ में आया होगा, जो मैंने आपको भी समझाए हैं दोस्तों।